अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबी सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लिम। तमाम सामाईन व्यूअर्स नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अरशद और सभी नाज़रीन को इस प्रोग्राम और इस चैनल इस्लाम इनलाइटर्स में खुशामदीद वेलकम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारा जो सिलसिला चल रहा है 23वां पारा आधा हो चुका है और गुज़िश्ता नशिश में हमने सूरत सॉफ़ात का ही मुकम्मल कर चुके हैं। इंशाअल्लाह आज हम सूरह सौद से आगाज़ करेंगे, उसका तारुफ, मज़ामीन और अहम पॉइंट्स और मुनासिबत, इन छोटे सेगमेंट्स के बाद इंशाअल्लाह तर्जुमे के साथ सूरह सौद का आगाज़ करेंगे। आइए बिला ताख़ीर फ़ोकस के साथ, तवज्जुह के साथ, कलाम पाक को साथ में लेकर इस प्रोग्राम को समाअत करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको आसानी अता फ़रमाएगा और समझने में आसानी होगी। बग़ौर फ़ोकस के साथ समाअत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक़ाम नुज़ूल सूरह सौद का तारुफ़। सूरह सौद मक्के मुकर्रमा में नाजिल हुई है, इसलिए इसको मक्किया कहते हैं। रुकू और आयत की तादाद इस सूरत में 5 रुकू है और 88 आयतें हैं। सौद नाम रखने की वजह, जिस तरह हर सूरत का नाम रखने की वजह हम जानते हैं, यहाँ पर सौद नाम रखने की वजह इस सूरत की इब्तिदा में हुरूफ मुक़त्तआत में से एक हुरूफ सौद ज़िक्र किया गया है, जैसा कि सौफ़ात है, यासीन है। तो यहाँ पर भी सूरह सौद हुरूफ मुक़त्तआत कहलाती है। तो इस सौद से इस सूरत का आगाज़ हो रहा है। उसी मुनासिबत के साथ इस सूरत का नाम सूरह सौद कहते हैं। सूरह सौद के मज़ामीन। इस सूरत का मरकज़ी मज़मून ये है कि इसमें कुफ़ार से उनके अक़ाइद के बारे बहस में ज़िमन में इस्लाम के बुनियादी अक़ाइद जैसे तौहीद, नबूवत, रिसालत और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा उठाए जाने पर मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने को साबित किया गया है। और इस सूरत में दूसरी चीज़ें ये बयान की गई हैं कि इस सूरत की इब्तिदा में बताया गया कि कुफ़ार सिर्फ़ तकब्बुर और इनाद की वजह से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत पर अमल पैरा है और उन्हें उस बात पर ताज्जुब हो रहा है कि उन्हें में से एक डर सुनाने वाला अज़ीम रसूल तशरीफ़ लाया है और उसने उन सब बुतों की इबादत को बातिल करार दे दिया है। वो बड़े अरसे से इबादत करते चले आ रहे हैं। अपने अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम को झुटलाने वाली साबिक़ा उम्मतों के दर्दनाक अंजाम को बयान करके कुफ़ार मक्का को नसीहत की गई है कि अगर वो भी अपनी सरकशी पर क़ाइम रहे तो उन्हें भी हलाक कर दिया जाएगा। हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़यात तफ़सील के साथ बयान किए गए हैं। हज़रत इब्राहीम, हज़रत इसहाक़, हज़रत याक़ूब, हज़रत इस्माईल, हज़रत ईसा और हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम के वाक़यात इजमाली तौर पर बयान किए गए हैं। इन वाक़यात को बयान करने से मकसूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार की तरफ से पहुँचने वाली अज़ियतों पर तसल्ली देना है। आखिर में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ और शैतान के उन्हें सजदा न करने वाला वाक़या बयान किया गया है। तो इन तमाम चीज़ों को आप इंशाअल्लाह तफ़सील के साथ, तर्जुमे के साथ इंशाअल्लाह सूरह सौद में पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पर कौन से अम्बिया इकराम के वाक़यात और जो चीज़ें हैं बताई गई हैं वो इंशाअल्लाह आप यहाँ पर समाअत किए गए हैं। मुनासिबत सूरह सौफ़ात के साथ मुनासिबत क्या है? पिछली सूरत सूरह सौफ़ात है और ये सूरह सौद। तो इस सूरत की मुनासिबत पिछली सूरत के साथ क्या होती है? सूरह सौद की अपने से माक़बल सूरत सौफ़ात के साथ मुनासिबत ये है कि सूरह सौफ़ात में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल, हज़रत मूसा, हज़रत हारून, हज़रत इलियास, हज़रत लूत और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़यात ज़िक्र किए गए हैं। और इस सूरत में हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान, हज़रत अय्यूब और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़यात बयान किए गए हैं और बक़िया अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा कर दिया गया। तो गया कि सूरह सौद और सूरह सौफ़ात में बयान किए गए अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम के वाक़यात का मुकम्मल का तयम्मुम है। तो इसमें तो यहाँ पर अम्बिया इकराम के वाक़यात का ज़िक्र हो रहा है, इसी मुनासिबत से इस सूरतों का मुनासिबत है। आइए इंशाअल्लाह इन छोटे वाक़यात के बाद, छोटे सेगमेंट्स के बाद सूरह सौद के तर्जुमे के साथ आगाज़ करते हैं। बग़ौर तवज्जुह के साथ सूरह सौद के तर्जुमे को समाअत करें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। सौद वल क़ुरआन ज़ी ज़िक्र। सौद हकीकी माने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। ज़िक्र करने वाले कुरान की कसम। हुरूफ मुक़त्तआत का जो भी तर्जुमा है, इसका तर्जुमा हिकमती अंदाज में अंबिया इकराम और उलमा इकराम बताए हैं, मगर इसका एक्चुअल तर्जुमा यानी जो भी हुरूफ मुक़त्तआत है, अलिफ लाम मीम हा मीम आइन सिन क़ाफ, जिस तरह जो भी मुक़त्तआत है इसका लफ्ज़ी माना प्यारे नबी और अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। तो उसके मानों से थोड़े माने हैं यासीन तोहा, जो प्यारे नबी के नामों में शुमार कर दिया गया है, और दूसरे मुक़त्तआत है इसका लफ्ज़ी माना अल्लाह उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। वल क़ुरआन ज़िक्र, ज़िक्र वाले कुरान की कसम, मतलब सौद वल क़ुरआन ज़िक्र। सौद हकीकी माने अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं, ज़िक्र वाले कुरान की कसम, यहाँ पर कुरान का कसम के लिए बताया जा रहा है। वल क़ुरआन ज़िक्र, जो ज़िक्र करने वाले कुरान है उसकी कसम। बलिल्लज़ीन कफ़रू फ़ी इज़्ज़ति व शिक़ाक़, बल्कि काफ़िर लोग नाहक अहमियत व तकब्बुर में और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत व आदात में मुब्तला है। कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन फ़नादौ वला तहीन मनास, हमने कितनी ही उम्मतों को उनसे पहले हलाक कर दिया तो वो आज़ाब को देख कर पुकारने लगे, हालांकि अब खलासी और रिहाई का वक्त नहीं रहा था। वाजिबु अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम वक़ालल काफ़िरून हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब, और इन्होंने उस बात पर ताज्जुब किया कि उनके पास उन्हीं में से एक डर सुनाने वाला आ गया है, और कुफ़ार कहने लगे ये जादूगर है, बहुत झूठा है। अजअल आलिहत इलाहुन वाहिदा इन्न हाज़ा लशैउन उजाब, क्या उसने सब माबूदों को एक ही माबूद बना रखा है, बेशक ये तो बड़ी ही अजीब बात है। तो कुफ़ार मुशरिकीन जिस तरह वो परेशान थे कि उन्हीं में से रहने वालों में से एक को अल्लाह ताला ने डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है, तो वो लोग ताज्जुब समझ रहे हैं। और पिछली उम्मतों को भी बताया गया हलाक कर दिए गए हैं, जो उम्मतों को क्यों हलाक कर दिया गया है, अपने रसूलों की बातों को नहीं माने, वो अपने रसूलों के पैगाम को नहीं माने। तो हालांकि वो सब देख कर भी वो लोग अभी ईमान नहीं ला रहे हैं कुफ़ार। तो उनका एक तकब्बुर और हमियत थी प्यारे नबी से, नाहक तकब्बुर के, उस तकब्बुर के वजह से वो मुखालिफत में करते थे प्यारे नबी से। तो यहाँ पर यही आयतों को बताया जा रहा है कि उन्हीं में से एक दर्द सुनाने वाले को अल्लाह ताला ने भेजा है। तो इस सूरत में वो बड़ी अजीब बात समझ रहे हैं। वन तलक़ल मलअ मिनहुम अन इम्शू वस्बिरु अला आलिहतिकुम इन्न हाज़ा लशैइन युराद, और उनके सरदार अबू तालिब के घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से उठकर चल खड़े हुए बाकी लोगों से ये कहते हुए कि तुम भी चल पड़ो और अपने माबूदों की परस्तिश पर साबित कदम रहो, ये ज़रूर ऐसी बात है जिसमें कोई गर्ज़ और मुराद है। मा समिअना बिहाज़ा फ़िल मिल्लतिल आखिरा इन हाज़ा इल्ला इख्तिलाक़, हमने उस अक़ीदा तौहीद को आखिरत मिल्लत में नसरानी या मज़हब क़ुरैश में भी नहीं सुना, ये सिर्फ़ खुद साख्ता झूठ है। जब वो प्यारे नबी को माबूदों को वो बातिल करार दिए गए हैं, तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं कि उस अक़ीदे तौहीद को आखिरत मिल्लत नसरानी या मज़हब क़ुरैश में भी नहीं सुना, ये सिर्फ खुद साख्ता झूठ है। तो वो लोग नहीं मानने लगे प्यारे नबी की बातों को। उन्ज़िला अलैहि ज़िक्रु मिन बैनिना बल हुम फ़ी शक्किन मिन ज़िक्री बल लम्मा यज़ूक़ू आज़ाब, क्या हम सब में से उसी पर यह ज़िक्र यानी कुरान उतारा गया है, बल्कि वो मेरे ज़िक्र की निस्बत शक में गिरफ़्तार है, बल्कि इन्होंने अभी मेरे आज़ाब का मज़ा नहीं चखा। अम इंदहुम ख़ज़ाइनु रहमति रब्बिकिल अज़ीज़िल वहाब, क्या उनके पास आपके रब की रहमत से ख़ज़ाने में जो गालिब है, बहुत अता फरमाने वाला है। अम लहुम मुल्कुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा फ़लियर्तक़ू फ़िल अस्बाब, या उनके पास आसमान और ज़मीनों की और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है उसकी बादशाहत है, अगर है तो उन्हें चाहिए कि रस्सियाँ बांध कर आसमान पर चढ़ जाएँ। अज़ाब से बचने के लिए वो लोग बातें करें, तो अल्लाह ने फरमाया है कि अगर उनके पास सब कुछ है तो रस्सियाँ बांध कर अज़ाब से बचने के लिए आसमान पर चढ़ जाएँ। जुंदुम मा हुनालिका महज़ूमुम मिनल अहज़ाब, कुफ़ार के लश्कर में से ये एक हक़ीर सा लश्कर है जो उस जगह शिकस्त खुद
खुर्द होने वाला है, कष्ट होने वाला है। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूह व आद व फ़िरऔन ज़ुल औताद। अब पिछली उम्मतों को बताया कि ये उम्मत ने पिछले उम्मतों में भी अल्लाह ताला उनको झुटलाया, जो अल्लाह को झुटलाया है उनके पर भी आज़ाब आया है। इनसे पहले कौम नूह और आद ने और बड़ी मजबूत हुकूमत वाले या अजियत देने वाले फ़िरऔन ने भी झुटलाया था। व समूद व कौम लूत व अस्हाबुल ऐका उलाइकल अहज़ाब। और समूद ने और कौम लूत ने और इब्ने के रहने वाले ने, यानी ऐके के रहने वाले समूद कौम लूत ने, इन सबों ने यानी कौम शुआइब ने भी झुटलाया था। यही वो बड़े लश्कर है। ये तो कुफ़ार छोटा है उनके कंपेयर करें समझो पहले उम्मतों से, ये मामूल हक़ीर छोटा लश्कर है। इनसे पहले फ़िरऔन, समूद, ये तमाम कौमों ने भी झुटलाया था, उन्हें को भी आज़ाब आया। अल्लाह ताला अज़ाब, क्योंकि उससे झुटलाया वो लोग तो अल्लाह ताला उन्हें अज़ाब का मज़ा चकाया। ये तो हक़ीर कमतर सा लश्कर है, छोटा सा लश्कर है जो शिकस्त पा जाएगा। इन कुल्लुन इल्ला कज़्ज़ब रुसूल फ़हक़्क़ इक़ाब। उनमें से हर एक गिरोह ने रसूलों को झुटलाया था, उन पर मेरा आज़ाब वाजिब हो गया है। वमा यंज़ुरु हाउलाइ इल्ला सयहतन वाहिदतन मा लहा मिन फ़वाक़। और ये सब लोग एक निहायत सख्त आवाज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, चीख का, जिसमें कुछ भी तवक्को न होगा। वक़ालू रब्बना अज्जिल लना क़ित्तना क़ब्ल यौमिल हिसाब। और वो कहते हैं ऐ हमारे रब, रोज़े हिसाब से पहले ही हमारा हिस्सा हमें जल्द दे दे। इस्बिर अला मा यक़ूलून वज़्कुर अब्दना दाऊद अल-अईद इन्नहु अव्वाब। ऐ हबीब मुकर्रम, जो कुछ वो कहते हैं आप उस पर सब्र जारी रखिए और हमारे बंदे दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र करें, और जो बड़ी क़ुव्वत वाले थे, बेशक वो हमारी तरफ बहुत रुजू करने वाले थे। जब कुफ़ार प्यारे नबी को ये वो बातें सुना रहे तो अल्लाह ताला आपको तस्कीन दे रहा है, प्यारे नबी को बताया कि आप खामोश सब्र करें, आप पिछले अंबिया इकराम दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र करते रहें, जो वो भी बहुत क़ुव्वत वाले थे, बेशक हमारी तरफ बहुत रुजू करने वाले थे। इस तरह उन्हें तस्कीन, सुकून दिया जा रहा है। इन्ना सख्खरनल जिबाला माअहु युसब्बिहन बिल-अश्यि वल-इश्राक़। बेशक हमने पहाड़ों को उनके ज़ेर फरमान कर दिया था, जो उनके साथ मिलकर शाम को और सुबह को तस्बीह किया करते थे। वत्तैर महशूरा कुल्लु लहु अव्वाब। और परिंदों को भी जो उनके पास जमा रहते थे, फिर एक उनकी तरफ इताअत के लिए रुजू करने वाला था। तो दाऊद इस्लाम के क्या मौजूदा था, पहाड़ों को और परिंदों की वो आवाज़ों को उनकी समात करते थे, और लोहा उनके हाथ में पिघल जाता था, उतनी क़ुव्वत वाले थे। वशददना मुल्कहु व आतैनाहुल हिक्मा व फ़स्ल ख़िताब। और हमने उनके मुल्क सल्तनत को मजबूत कर दिया था, और हमने उन्हें हुकमत व दानाई, हिकमत व दानाई और फ़ैसला कुन अंदाज़ ख़िताब अता किया था। वहल अताका नबउल क़स्म इज़ तसव्वरुल मिहराब। और क्या आपके पास झगड़ने वालों की खबर पहुंची जब वो दीवार बांध कर दाऊद इस्लाम की इबादत गाह में दाखिल हो गए। इज़ दख़लू अला दाऊद फ़फ़ज़िया मिनहुम क़ालू ला तख़फ़ ख़स्मानी बग़ा बाज़ुना अला बाज़िन फ़हकुम बैनना बिल हक़्क़ि व ला तुश्तित वहदिना इला सवाइस सिरात। जब वो दाऊद अलैहिस्सलाम के पास अंदर आ गए तो उनमें से घबराए उन्होंने कहा, घबराए नहीं, हम एक मुक़द्दमा में दो फ़िरक़े हैं, हम में से एक ने दूसरे पर ज़्यादती की है। आप हमारा दरमियान हक़ व इंसाफ के साथ फ़ैसला कर दें और हद से तजावुज़ करें न करें, और हमें सीधी राह की तरफ रहबरी कर दें। इन्ना हाज़ा अख़ी लहू तिस्उन व तिस्ऊन नाजतुन व लिया नाजतुन वाहिदा फ़क़ाल अक्फ़िलनीहा वअज़्ज़नी फ़िल ख़िताब। बेशक ये मेरा भाई है, इसकी 99 दुम्बियाँ हैं और मेरे पास एक ही दुम्बी है। फिर कहता है कि ये भी मेरे हवाले कर दो, और गुफ्तगू में भी मुझे दबा लेता है। तो ये दोनों को फ़ैसला करने के लिए आपके पास दो गिरोह आए हैं और फ़ैसला की तलबगार है, फ़ैसला के लिए हक़ फ़ैसला। तो ये वाक़या समाप्त कर रहे हैं आप। तो दो भाई है, एक भाई के पास 99 यानी 99 दुम्बियाँ हैं और एक के पास एक दुम्बी है, और कहता है कि मेरे हवाले वो भी कर दे, और दौरान गुफ्तगू में भी मुझे दबा लेता है, यानी फोर्स करता है भाई वो। क़ाल लक़द ज़लमत बिसुआलिक नाजतिक इला निआजिह व इन्न कसीरन मिनल ख़ुलताई लयबग़ी बअज़ुहुम अला बअज़िन इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व क़लीलुम माहुम व ज़न्न दाऊद इन्नमा फ़तन्नाहु फ़स्तग़फ़र रब्बहु व ख़र्र राकिअन व अनाब।
दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारी दुम्बी को अपनी दुम्बियों से मिलाने का सवाल करके उसने तुम्हें ज़्यादती की है। बेशक अक्सर शरीक एक दूसरे पर ज़्यादती करते हैं, और सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल किए, और ऐसे लोगों बहुत कम हैं। और दाऊद अलैहिस्सलाम ने ख़याल किया, हमने उस मुक़द्दमे के ज़रिए उनकी आजमाइश की है, सो उन्होंने अपने रब से मग़फ़िरत तलब की और सजदे में गिर पड़े और तौबा की। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने आजमाइश लिया उनके इस वाक़ये से, तो फिर उसके बाद में आपने अपने रब से मग़फ़िरत तलब की और सजदे में गिर पड़े और तौबा की। ये सजदे वाली आयत है जो समाप्त कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के साथ ही वक्त मिलते ही सजदा कर ले। फ़ग़फ़रना लहू ज़ालिक व इन्न लहू इंदना लज़ुल्फ़ा व हुस्न मआब, तो हमने उनको माफ़ फरमा दिया, बेशक उनके लिए हमारी बारगाह में क़ुर्ब ख़ास है और आखिरत में आला मक़ाम है। तो आप फरमा रहे हैं कि तुम्हारी दुम्बी को अपनी दुम्बियों से मिलाने का सवाल करके उसने तुमसे ज़्यादती की है, यानी उस मेजॉरिटी से मिलाने की है। बेशक अक्सर शरीक एक दूसरे पर ज़्यादती करते हैं, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए अल्लाह के पर है, तो वो लोग ज़्यादती नहीं करते। इस तरह आपने वहाँ पर उसका फ़ैसला फरमा दिया। तो अल्लाह फरमा के तो हमने उनको माफ़ फरमा दिया, बेशक उनके लिए हमारी बारगाह में क़ुर्ब ख़ास है और आखिरत में आला मक़ाम है। दाऊद अलैहिस्सलाम का एक आजमाइश की गई, तो आपने फरमाया है कि हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को, क्योंकि आप मग़फ़िरत तलब की है अल्लाह के पास, सजदे में गिर पड़े हैं, तो आपने अल्लाह ताला फरमाया कि हमने बेशक उनको माफ़ फरमा दिया, बेशक उनके लिए हमारी बारगाह में क़ुर्ब ख़ास है और आखिरत में आला मक़ाम है। या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफ़तन फ़िल अर्ज़ि फ़हकुम बैनन्नासि बिल हक़्क़ि वला तत्तबिल हवा फ़युज़िल्लका अन सबीलिल्लाह इन्नल्लज़ीना यज़िल्लूना अन सबीलिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीदुन बिमा नसू यौमल हिसाब। ए दाऊद, बेशक हमने आपको ज़मीन में अपना नायब बनाया, सो तुम लोगों के दरमियान हक़ व इंसाफ के साथ फ़ैसला या हुकूमत किया करो और ख्वाहिश की पैरवी न करना, वरना ये पैरवी तुम्हारी राह खुदा से भटका देगा। तो अल्लाह फरमा रहा है कि इंसाफ करना, फ़ैसला अल्लाह की हाजिर व नाज़िर मान कर फ़ैसला सही करना, अपने ख्वाहिश की तरफ नहीं होना, ख्वाहिश की यानी नफ्सनी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करना, बल्कि बेशक अगर तुम वैसा करोगे तो राह खुदा से भटक जाओगे, भटका देगा। बेशक जो लोग अल्लाह की राह से भटक जाते हैं उनके लिए सख्त आज़ाब है, उस वजह से कि ये यौम हिसाब को भूल गए हैं। यौम हिसाब को याद रखें और फ़ैसला सही करे। अल्लाह फरमा रहा है कि फ़ैसले को सही अंजाम दे। वमा खलक़नस्समाअ वल अर्ज़ वमा बैनहुमा बातिला ज़ालिका ज़न्नुल्लज़ीना कफ़रू फ़वैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू फ़वैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू मिनन नार। और हमने आसमानों को और ज़मीन को और जो कायनात दोनों के दरमियान है उससे बेमकसद और बेमसलिहत नहीं बनाया। हमने इस तमाम आसमान को बेमकसद नहीं बनाया, बल्कि एक मकसद की खातिर बनाया, बेमकसद बेमसलिहत नहीं बनाया। ये बेमकसद यानी इत्तेफाक तख्लीक़ नहीं है, काफ़िर लोगों का ख़याल है, नज़रिया है। ये सौ काफ़िर लोग के लिए आतिश के दोज़ख की हलाकत है। अम नजअलुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति कल मुफ़्सिदीना फ़िल फ़र्ज़ अम नजअलुल मुत्तक़ीना कल फ़ुज्जार। क्या हमने उन लोगों को जो ईमान लाए और आमाल सॉलिहा बजा लाए उन लोगों जैसा कर देंगे जो ज़मीन में फ़साद बर्पा करने वाले हैं, या हम परहेज़गारों को किरदारों जैसे बना देंगे। किताबुन अंज़लनाहु इलैकुम मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्करु उलुल अलबाब। ये किताब बरकत वाली है, कुरान पाक की तज़किरा है, ये किताब बरकत वाली है जिसे हमने आपकी तरफ नाजिल फरमाया है, ताकि दानिशमंद लोग इसकी आयतों में गौर फ़िक्र करें और नसीहत हासिल करें। ववहबना लिदाऊद सुलैमान निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब। और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को फ़र्जंद सुलेमान अलैहिस्सलाम बख्शा, वो क्या खूब बंदा था, बेशक वो बड़ी कसरत से तौबा करने वाला है। इज़ उरिज़ा अलैहि बिलअशी सॉफ़िनातुल जियाद, जब उनके सामने शाम के वक्त निहायत सुबह के रफ्तार आमदा घोड़े पेश किए गए, यानी तेज़ रफ्तार घोड़ों को पेश किए गए। फ़क़ाल इन्नी अहबब्तु हुब्बल खैरि अन ज़िक्रि रब्बी हत्ता तवारत बिल हिजाब। तो इन्होंने कहा, मैं माल यानी घोड़ों की मोहब्बत को अपने रब के ज़िक्र से भी ज़्यादा पसंद कर बैठा हूँ, यहाँ तक कि सूरज रात के पर्दे में छुप गया। रुद्दूहा अलैहि फतफ़िक़ मसहम बिस्सूक़ि वल अनाक़। इन्होंने कहा, उन घोड़ों को मेरे पास वापस लाओ, तो उन्होंने तलवार से उनकी बंदलियाँ और गर्दनें काट डाले, यूँ अपनी मोहब्बत को अल्लाह के तक़र्रुब के लिए ज़ुबह कर दिया। तो
क्योंकि आप फरमा रहे हैं कि अल्लाह के ज़्यादा इन घोड़ों से मोहब्बत कर बैठा, यानी लगाव हो गया, तो आपने तलवार मंगा के इनको अल्लाह की राह में काट दिए ताकि अपनी मोहब्बत को अल्लाह के तक़र्रुब के लिए ज़ुबह कर दिया। वलक़द फ़तन्ना सुलैमान वअल्क़ैना अला कुर्सी जसदन सुम्मा अनाब, और बेशक हमने सुलैमान अलैहिस्सलाम की भी आजमाइश की और हमने उनके तख्त पर एक अजीब जिस्म डाल दिया, फिर उन्होंने दोबारा सल्तनत पा ली। तो हर अम्बिया को अल्लाह ताला ने हर अम्बिया इकराम को आजमाइश ली, हर अम्बिया इकराम को आजमाइश के साथ उन्हें इज़्ज़त बख्शा। अल्लाह ताला ने देखा कि अल्लाह ताला उनके आजमाइश में क्या वो पूरे होते हैं। कौन है? अम्बिया है। तो आज हमारा मसला क्या है? हम तो एक कौम उम्मत के फ़र्द है, तो अल्लाह ताला हमारे लिए उतने आजमाइश नहीं ला रहा है, फिर भी हम गिला शिकवा करने बैठे अल्लाह से। सोचिए, वो लोग इतने आजमाइश में मुब्तला होकर भी अल्लाह का जिक्र नहीं छुड़े। वो लोग अल्लाह को हाजिर व नाजिर माने, अल्लाह पर तवक्कुल करे। इसलिए कहते हैं कि हमेशा अल्लाह पर तवक्कुल करना है। हम छोटी छोटी चीज़ों को अल्लाह को गिला शिकवा करना शुरू करते हैं, तो ये चीज़ें सही नहीं हैं। क़ाल रब्बि ग़फ़िरली वहबली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बअदी इन्नका अंतल वहाब। अर्ज़ किया, ए मेरे परवरदिगार, मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी हुकूमत अता फरमा कि मेरी बात किसी को मुयस्सर न हो, बेशक तू ही बदा अता फरमाने वाला है। दुआ फरमाया आपने। फ़सख़्ख़रना लहु रिह तजरी बिअम्रिही रुक़ान हैसु असाब, फिर हमने उनके लिए हवा को ताबे कर दिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ फरमाने, फिर हमने उनके लिए हवा को ताबे कर दिया। हवा उनकी ताबे, हवा उनकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हवा पर भी कंट्रोल हो गया उनको। वो उनके हुक्म से नरम नरम चलती थी, जहाँ कहीं भी वो पहुँचना चाहते थे। वह शयातीन कुल्ल बन्नाई व गव्वास, और कुल जिन्नात व शयातीन भी उनके ताबे कर दिए, और हर म्यामार व वज़न भी थी, तो हमने शयातीन को, जिन्नों को उनके ताबे फरमा दिया। व आखिरीन मुक़र्रिनीन फ़िल अस्फ़ाद, और दूसरे जिन्नात भी जो जंजीरों में जकड़े हुए थे, सबको। हाज़ा अताउना फ़मनुन औ अमसिक बिग़ैरि हिसाब, इरशाद हुआ, ये हमारी अता है, क़ा दूसरों पर एहसान करो या अपने तक रोके रखो, दोनों हालतों में कोई हिसाब नहीं। अल्लाह फरमाया, हमारी अता है, अल्लाह की अता है। व इन्न लहु इंदना ज़ुल्फ़ व हुस्न मआब, और बेशक उनके लिए हमारी बारगाह में ख़ुसूसी क़ुर्बत और आखिरत में उम्दा मक़ाम है। तो यहाँ पर आपने दाऊद अलैहिस्सलाम का और सुलैमान अलैहिस्सलाम का वाक़या समाप्त किए, जिस तरह आपने उनको आजमाइश अता की गई और अल्लाह ताला ने उन्हें उस आजमाइश में उतरने वालों को कामयाब होकर आपने उनको दाऊद अलैहिस्सलाम को सल्तनत दी, पहाड़ों पर उस पर कंट्रोल दिया, और आपको अता की जिन्नतों पर, शयातीन पर, और हवा उनकी ताबे फरमा दिया। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि ये तमाम वाक़यात अल्लाह ताला प्यारे नबी को सुनाकर उनका तज़किरा करके आपको सुकून अता फरमा रहा है कि आप सब्र करें, कुफ़ार की बातों पर ज़्यादा न सोचें। वो आप बेशक हमने पिछली उम्मतों को भी इस तरह नवाजा है, वो अल्लाह के ज़िक्र करने वाले थे, तो अगर जो अल्लाह के पैगाम को पहुँचाया, जो नहीं माने उन्हें पर आज़ाब वाजिब हो गया था। इस तरह आप भी तस्कीन रखें, आप सुकून अता फरमाएँ। पिछली उम्मतें और मजबूत थे और ज़्यादा थे, ये तो कुफ़ार छोटी सी कमज़ोर शिकस्त हो जाएगी। तो आप उन पिछली उम्मतों के वाक़यात आपको अल्लाह ताला ने प्यारे नबी को सुना कर ज़िक्र करके यहाँ पर आपको तस्कीन दे रहे थे। तो ये वाक़यात से हमें नसीहत हासिल करना है, ये वाक़यात से हमारे ईमान को ताज़ा करना है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह इस प्यारे नबी की उम्मतों में से है, हमारे पर इस तरह के आज़ाब अभी नहीं आए हैं, अभी हमें वक्त है अल्लाह की तरफ रुजू होना है। तो इंशाल्लाह हम यहाँ से इंशाल्लाह कल की नशिश को हम कंटिन्यू करेंगे। 13वां रुकू कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कल सूरह सौद का भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। 12 रुकू हो चुके हैं। रब की बारगाह में दुआ है मेरे मौला, हमने जो भी पढ़ा है सुना है मेरे मौला, इसमें कुछ कोताहियाँ और गलतियाँ फज़ल करम से माफ़ फरमा दे मेरे मौला। या अल्लाह अंबिया इकराम के वाक़यात से हमारे ईमानों को ताज़ा फरमा दे, ईमान की हलावत नसीब फरमा दे, ईमान में पुख्ता नसीब फरमा दे। या अल्लाह तवक्कुल अल्लाह पर करने वाला बना दे, हर चीज़ या अल्लाह तेरी तरफ रुजू होने वाला बना दे मेरे मौला। ईमान को ताज़ा फरमा दे, या दीन और दुनिया में कामयाब नसीब फरमा दे मेरे मौला। या अल्लाह इन पिछली उम्मतों को जिस तरह आज़ाब आए हैं हम सबको या अल्लाह उस आज़ाब से महफूज फरमा दे, तमाम को या अल्लाह उस आज़ाब से आज़माइशा से महफूज फरमा दे। या अल्लाह ईमान की हलावत नसीब फरमा दे, ईमान पर खातिमा नसीब फरमा दे मेरे मौला। ईमान पर या अल्लाह मौत नसीब फरमा दे
ईमान की चाशनी को दिलों में कायम फरमा दे मेरे मौला। या अल्लाह प्यारे नबी की उम्मतों पर या अल्लाह उनकी सुन्नतों पर अमल करने वाला बना दे, दीन और दुनिया में कामयाबी नसीब फरमा दे, शुक्रगुजार बंदा बनने वाला बना दे, हर चीज़ पर सब्र करने वाला बंदा बना दे मेरे मौला। या अल्लाह जिन्होंने दुआओं के वास्ते कहा है तमाम की नेक जायज़ मक़ासिद को पूरा फरमा दे। या अल्लाह सारे दुआओं को अपने फजल करम से अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से कबूल फरमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि नूर अर्श मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लम।